कि अगर आप एक्सपर्ट हो, म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, हाँ, तो लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप एक्सपर्ट हो। 2-3 साल मेहनत करके एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वही चीज। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप प्रॉफिट ही करोगे, क्योंकि जब आप कहीं भी जाओगे, जब वो कहते हैं ना, एक दिन आप लॉस में चले जाओगे लेकिन दूसरे दिन फिर प्रॉफिट करो। सचिन तेंदुलकर की बात करें, 10 पारियां खिला दो मैच की, 1-2 में 0 पे आउट हो सकते हैं, लेकिन 7 पारियों में रन मिलेंगे। विराट कोहली है आज इतना पॉपुलर क्यों है? प्रैक्टिस एंड उसके पास एक्सपीरियंस है, किस बॉलर को, किस गेंद को कहाँ खेलना है, क्या करना है। तो भैया एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में, और एक्सपर्ट बनने के लिए ना रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ विजय सर। जैसे कि आपने अपने चैनल पे वीडियो डालते हो, यस, आप कोई ऐसी चीज सच्चाई बता दो लोगों को, दूसरे दिन ही आपके चैनल के व्यूवर्स कम हो जाएंगे। होते हैं, आप फेक चीज बोलो, कुछ भी होते हैं, आप ट्राई करके देखना है 1 महीने के लिए। होते हैं ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि अगर हम कुछ सही बातें करने वाले सही बात करो आप, हाँ, आपका वीडियो देखने कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। आप मान लो वीडियो में लड़की दिखा दो, आपकी रील वायरल हो गई 100%। वो आजकल लोगों की मेंटेलिटी हुई हो रखी है, क्या करें। मेंटेलिटी प्लस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप मतलब समझना एक बार। जैसे मान लो आप कोई नेगेटिव बात की आपने, बिल्कुल। मान लो इंस्टाग्राम पे आपने रील डाल के आप सो गए, सुबह आप देखते हो उस पे 1 लाख व्यूज आ गए। बिल्कुल। वहीं आपने बताया कि जी आपको अपनी लाइफ कैसे सोच समझ के चल सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। सुबह आप देखते हो आपके 15 व्यूज भी दिए। होता है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। और वही जो आपने प्रैक्टिस पे बात की, तो एक अपने आउट ऑफ कंट्रीज का एक स्विमर था, उसके पास पब्लिक मीडिया गई पब्लिक के थ्रू कि आपने स्विमिंग के अंदर मतलब गोल्ड मेडल लिया था उस बंदे ने। उसके पास गई मीडिया, बोला कि आपने मतलब स्विमर, मतलब फास्टेस्ट स्विमर का उसका अवार्ड बना, उसको मिला था। तो बोला कि आपने 9 गोल्ड मेडल लिए, कैसे लिए। वो बंदा थोड़ा रुकता है, सोचता है, फिर वो मीडिया वालों को जवाब देता है, 365 दिन और 8 घंटे पानी में रह लो, प्रैक्टिस कर लो, अगला गोल्ड मेडल आपका है। बिल्कुल। और ये बात उसने सबके लिए बोली है। आप जिस भी क्षेत्र में, स्विमर ही नहीं, आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, हाँ, आप 365 दिन 8 घंटे दिल से कोई भी काम कर लो। 8 घंटे मैंने जस्ट उसका एग्जांपल उसने बताया, क्योंकि 8 घंटे बाद, 8 घंटे बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। आप 3 से 4 घंटे पानी में रहोगे ना, आपकी चमड़ी उतरना शुरू हो जाएगी, आपकी चमड़ी पे डैमेजेस आने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाता है, एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। उस बंदे ने मेंटेन करके, मतलब हाईएस्ट लिमिट थी उसकी 8 घंटे, बाकी नॉर्मल आदमी नहीं रह सकता 8 घंटे। बिल्कुल। उसको बहुत मतलब सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, काफी चीजें होना शुरू हो जाएगी, जो अपने पोर्स होते हैं ना वो ब्लॉक वगैरह होने लग जाते हैं, काफी तकलीफ, मतलब 4-5 घंटे मेंटेन करने में भी उसको 1 महीना का टाइम लग जाएगा। तो वही चीज है कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन पीपल। मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और लोगों की सोच क्या है, उसके पीछे भागोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। और लोग रोटी देने नहीं आने वाले भाई, सब कोई नहीं बात है। अगर लाइफ में कुछ उखाड़ लोगे तो वही लोग आके पूछेंगे, अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो मजाक तो उड़ना ही है, ऑब्वियस सी बात। गरीबी दुनिया की सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार और खतरनाक चीज है, सबसे बेकार और खतरनाक चीज भाई गरीबी है। इससे निकलने के लिए आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक, अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक बना के चलो, मेंटेन करके चलो, आपको गरीबी का दुख दर्द नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा। बाकी जो म्यूचुअल फंड की जो बात थी, उस म्यूचुअल फंड की बात में 3 से 4 टॉपिक होते हैं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक मीडियम मिड होता है, एक लार्ज, एक लॉन्ग टर्म होता है। हाँ। तो आप देखिएगा आपका जैसा कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, उसके लिए आप एक अच्छे से एक्सपर्ट से मिलो, क्योंकि हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं कैसे अपनी लाइफ को आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आप थोड़ा स्मूथ कर सकते हो। बिल्कुल, है ना। हमने जो आपको रास्ता बताया। बाकी एफडी वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं, देखो पैसे वाले लोगों की एफडी, आप देखो सारी चीजें सब मिलती हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो, उनके इंश्योरेंस होते हैं, सब कुछ होता है। और हमारा ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना एफडी मिलेगी, ना हमारा एसआईपी मिलेगा, ना हमारा कोई भी ऐसा मिलेगा ही नहीं, ना गुल्लक भी नहीं मिलेगी। नहीं। ठीक है। और डेली के 50 रुपए मार्केट में जरूर खर्च हो जाएंगे, चाउमीन में, पिज्जा में वगैरह। आप मान लो जैसे अपने कोई पड़ोसी होता है, कोई गाड़ी लेके आता है, तो अपन जैसे मैंने देखे हैं, और स्पेशली गांव के अंदर ये मेंटेलिटी देखी है। मान लो अभी मैं किसी जाति का नाम लेके बोलूंगा तो जो लोग देख रहे हैं उनको तकलीफ हो जाएगी, जाति का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। हाँ, या कि किसी नाम को लेकर बोलूंगा तो वो सोचेगा पर्सनली मेरे को ये चीज बोल रहा है। मान लो ABC नाम का कोई लड़का है, उसके पास वाला लाया कार,
अब उसको ये दिक्कत होना शुरू हो जाएगी कि ये कार क्यों लाया, मैं भी अब कार लाऊंगा, चाहे उसको वो ईएमआई महंगी पड़ रही हो। लेकिन उसमें एक चीज मेरे को, मैं पॉजिटिव ढूंढता हूँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव ढूंढते हैं, मैं पॉजिटिव ढूंढता हूँ। कम से कम उसकी कार लाने से उसकी तो कम से कम सोच बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कुछ करने की कोशिश करता है। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि अगर इंसान एक सही रास्ते से देखे तो। नहीं सही रास्ते से देखते नहीं है ना, दिक्कत ये है। बात तो वही है ना, उसकी तोड़ने के चक्कर में लग जाते हैं, इसकी कार कैसे तोड़ूं, एक्सीडेंट कैसे होगा इसका, है ना। आप समझ नहीं रहे, जैसे 95% लोग एक ही ट्रैप को बार बार रीयूज में, उस सर्कल में क्यों फंसते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, माया जाल बहुत बुरी चीज है। माया जाल। तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आदमी एक बार फंस जाता है तो फिर निकल नहीं पाता है। बिल्कुल। और उसी को टारगेट करते हुए हम सोचते हैं कि इस चीज से जितना जल्दी लोग निकले। अपन रिसर्च करके कंटेंट क्यों लाते हैं, बिल्कुल, मेन रीजन क्या है? यही वजह होता है कि हम अपने लोगों को एक सही दिशा बता दे सकें और हाँ। एक सही गाइडलाइंस दे सकें, जिससे कि एक इंसान अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान और इजी बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा लगा करण जी। बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों से मिलेंगे और एक शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। अभी हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करना है आपके फाइनेंस सेक्टर को लेकर के, तो आप सभी लोग बीजू सांवरिया ऑफिशियल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ इनकम करने के जरिए भी हम बताएंगे कैसे आप इनकम को कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में कुछ पैसे वगैरह को भी अर्न कर सकते हैं, जिससे कि ये सारी